हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टेट के बारे में जो भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट कहा जाता है। इनकम से लेकर के हर एक सोर्स के लिए भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट कहा जाता है। मैं उस स्टेट की बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ बिहार की। वो एक अजीबे ही स्टेट है। वहाँ की मैं बात करने वाला हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। शायद हमारे और आपके जैसे आम नागरिक, आम जनता को, जो वोटर है, जो भी व्यक्ति है वहाँ का, उनको पता नहीं होता है और हमें किस हिसाब से बेवकूफ़ बनाया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। और इलेक्शन में ये मुद्दा जो है कोई भी पार्टी भी नहीं उठाती है, ना तो कोई लीडर उठाता है पक्ष का या विपक्ष का। आज मैं उस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ बिहार की प्रति व्यक्ति आय के बारे में। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 76,490 एक साल का। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 76,490 रुपये एक साल का, 12 महीने का ये है। और अगर एक महीना का निकाला जाए तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय आती है एक महीने की तकरीबन 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 6370 रुपये। अगर 76,490 को अगर 12 से हम भाग देते हैं तो 6370 रुपये आते हैं 1 मंथ का इनकम। और उसी स्टेट के अंदर एक आम नागरिक जिसके वोट के बदौलत, जिसके समर्थन के बदौलत वहाँ का एमएलए जो बनते हैं, उस एमएलए का आप टेलीफोन का खर्च सुन करके, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, वो सुन करके आप दंग रह जाओगे। वो टेलीफोन की कॉस्ट जो है 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 8300 रुपये। टेलीफोन की जो कॉस्ट है 1 मंथ की वो 8300 रुपये है। आप ये बताओ, जिस स्टेट के अंदर प्रति व्यक्ति आय एक साल का 76,490 रुपये हो और 1 मंथ का उस प्रति व्यक्ति आय जो हो एक व्यक्ति का वो 6,070 रुपये हो, सॉरी 6370 रुपये हो, उस स्टेट के अंदर एक एमएलए जो होता है, जिसे हम विधायक कहते हैं, जिसे हम बहुमत देकर के जिताते हैं, जिसे हम उस गद्दी पे पहुंचाते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, हमारे स्टेट को आगे ले जाने के लिए काम कर सके, उन्हें टेलीफोन का खर्च मिलता है 8300 रुपये 1 मंथ का। और आप ये बताओ, अगर उसे 8300 रुपये 1 मंथ का मिल रही है और उसी जगह का वोटर जिसके बदौलत वो वहाँ पे गया है, उसका 1 मंथ का आय जो है वो 6370 रुपये है, ये कहाँ तक उचित है? और ना तो ये कोई भी पार्टी या पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि शायद इस मुद्दे को अगर वो उठा दे, अगर जनता को पता चला जाए, आम आदमी को पता चला जाए, हम जैसे नागरिकों को, तो शायद वो इसके ऊपर विवाद खड़ा करेंगे, वो भी आगे चल के एमएलए बन सकता है। तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगी क्योंकि लोग विरोध करेंगे, तो इसके ऊपर कुछ काम होगी, इनके फंडों को कम किया जाएगा, पैसों को जो टेलीफोन का कॉस्ट दिया जाता है, इसीलिए शायद ये लोग नहीं बोलते। ऐसे सिर्फ ये टेलीफोन का नहीं है, बहुत सारा कॉस्ट जो है ऐसा जो दिया जा रहा है, इस जिस हिसाब से, जिस अपेक्षा से, उस अपेक्षा के अनुसार क्या हमारे यहाँ हमारे और आपके लिए काम हो पा रही है? क्या हम और आप 250 का 349 का रिचार्ज करवा करके अगर सारा चीज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारा चीज हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो क्या वो उनसे नहीं हो पाएगी? मैं मानता हूं उनका कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड रहता है उसके ऊपर, वो मैं मानता हूं। लेकिन अगर वर्कलोड रहती है तो 5 गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर 350 है तो 5 गुने के हिसाब से आता है 15 और 1750 रुपये होते हैं, 1750 रुपये। लेकिन वहां पे 8300 रुपये दिया जाता है। क्या ये उनके पैसे हैं? हम और आप जैसे आम नागरिक का पैसा, ये सब गलत डायरेक्शन में यूज की जा रही है।
और इसके ऊपर शायद हम और आप ध्यान भी नहीं देते, हमें पता भी नहीं होता है, और हम किसी पार्टी का आंख बंद करके समर्थन करते हैं कि अरे ये तो ये है, फलानवा तो ये है, फलानवा पार्टी से ये है। भाई ये कुछ नहीं है, ये बस एक इलेक्शन का समय एक मुहिम होता है लोगों को वोट करने लेने का लोगों से, बाकी और कुछ नहीं। शायद वो आपकी उसे इतना भी फिक्र होती तो वो अपना फोन का कॉस्ट से कम आपका एक महीने का कॉस्ट नहीं रखता। इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की जरूरी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, वहीं पे एक स्टेट और है जिसका नाम है गुजरात। वहां के जो है प्रति व्यक्ति आय एक साल का तकरीबन 3,957 से लेकर के 3,36,875 तक है 1 मंथ का, गुजरात का प्रति व्यक्ति आय। और वहां की 1 मंथ की आय जो आती है एक व्यक्ति की, वो आती है तकरीबन 25 से 28 हजार के बीच। और वहां के एमएलए का फोन का जो है कॉस्ट कितना है टेलीफोन का पता है? वहां के सरकार से कितने मिलती है उसे? 7,000 रुपये। बिहार के एमएलए से 1,300 रुपये कम मिलती है, जबकि वहां का 3 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। और वहां उस हिसाब से काम होती है, वहां उस हिसाब से इंडस्ट्रीज बैठाई जाती है, वहां के वर्करों को काम मिलता है, वहां के लोगों को इनकम होती है, तब जाकर के वहां का इतना है। बिहार में कुछ है तो नहीं इनकम करने के लिए, ना तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, फिर भी लूटा जा रहा है। आखिर क्यों? इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को पता चले कि भाई आप कब तक लोगों को आंख में धूल झोंक करके आप लूटते रहोगे, कब तक आप बेवकूफ बनाते रहोगे जनता को। और ये सिर्फ बिहार की की बात नहीं है और गुजरात की, ये भारत के हर एक स्टेट का, भारत के हर एक गांव का यही बात है। इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी जय हिंद, जय बिहार।